करें। एक परीक्षा होती है पशु परिसर की, उसमें लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, रिजल्ट उसका आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के युवाओं में इस समय रोष है, उनमें जो है कह सकते हैं कि इस समय वो विद्रोह की कगार पर। और इस समय उससे बात करने हमारे साथ हनुमान किसान है, बेरोजगार यूनिट है, उससे बात करेंगे। ये जो मामला है ये आज का तो नहीं, पुराने समय से चला, इस समय क्यों विद्रोह हुआ है? देखिए सर, इस समय इसलिए हुआ है कि जब कोई वैकेंसी आती है और उसमें जो कोई पीड़ित होता है ना, तो उसका डायरेक्ट संबंध होता है। उसको ये लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती तो मेरा नंबर आ जाता। जब अभ्यर्थी को ये लगता है ना कि मेरा नंबर आ जाता, तो अभ्यर्थी के अंदर की पीड़ा जाहिर होती है और उसको लगता है कि अब मुझे न्याय चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना होता है। जो प्रक्रिया गलत है, उस प्रक्रिया की विसंगति गलत है, उस विसंगति को आपको सही करवा के उसको लड़ना होता है। मैं आपको बताऊं साहब, बीजेपी सरकार में सबसे पहले भर्ती हुई थी सूचना सहायक भर्ती। उसका जो सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं आया था। उसके बाद में एलडीसी भर्ती हुई जिसमें 41% आउट ऑफ सिलेबस हो गए। जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती हुई थी उसमें 23% डिलीट होने से 69 अंक जो है उसका फेरबदल हो गया। उसके बाद में पशु परिचर हुआ, उसमें भी 30 से 35 नंबरों का फेरबदल हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इससे पहले एक पटवारी वैकेंसी हुई थी। पटवारी वैकेंसी भी जो चौथी शिफ्ट थी, उन अभ्यर्थियों ने खून के आंसू रोए हैं। वो आज भी माननीय न्यायालय में उम्मीद करके बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उनको न्याय नहीं मिलेगा। चूँकि एक सिस्टम है, सिस्टम ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा परियों में पेपर होगा ना, तो फिर ये सामान्यकरण की प्रक्रिया जो सिस्टम है, जो बोर्ड है, उसको लागू करनी पड़ेगी। उसके तहत जो फॉर्मूला होगा ना, वो भी तय है कि आपको उसी फॉर्मूले के तहत करनी पड़ेगी। तो उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं साहब, वो तो एक न्याय कर रहे हैं। अब उसमें कौन पिस रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ गलत नहीं हो रहा, ये प्रोसेस गलत है, प्रक्रिया गलत है। अभी हम बात करें कि आंधी आ रही है, क्या इस तरह की आंधी जो है उस विद्रोह में वहाँ पे भी कहीं आपको लगता है युवाओं के साथ ऐसी आंधी आने वाली है? देखिए सर, अगर ये आंधी समय पर आ जाती है ना, पशु परिचर से पहले जब पटवारी भर्ती वाले अभ्यर्थी रो रहे थे ना, उनका साथ अगर मिल जाता, यही पशु परिचर के अभ्यर्थी वहाँ साथ दे देते, तो ये पशु परिचर में नहीं होता। और अगर आज हम संभल गए ना, जब चोट लगती है तो चोट का फायदा ये होता है कि आप भविष्य में सतर्क हो जाओ कि यार हम आगामी भर्तियों को हम बचा सके, क्योंकि पिछले वाली भर्ती में कुछ नहीं हो सकता। ये प्रोसेस है, ये नियम है, नियम को अगर चेंज भी होगा तो आगामी भर्तियों के लिए होगा। आप देखिए साहब, जब एलडीसी भर्ती में 41% आउट ऑफ सिलेबस आए, हमने लड़ाई लड़ी, 1 महीना कोर्ट में लड़ाई लड़कर मैंने शहीद स्मारक की पहले परमिशन ली बीजेपी सरकार में। बच्चों को बुलाया, अभ्यर्थी कौन से आए जो डायरेक्ट पीड़ित थे, उनके अलावा बाकी लोगों ने केवल तमाशा देखा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम तो हमारी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन हम पीड़ित हो जाएंगे तब हम जाएंगे। उसका फिर भी मैंने उस लड़ाई को लड़ा, हमारी पूरी टीम ने उस लड़ाई को लड़ा, और ये परिणाम हुआ कि आगामी किसी भी भर्ती में आउट ऑफ सिलेबस जैसी बीमारी नहीं है। पशु परिचर भर्ती इसका एग्जाम्पल है कि इस भर्ती में 1% आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। उसके बाद में कि साहब सिलेबस से पेपर नहीं आ रहा था, सूचना सहायक वाली से हमने सीख ली, हमने काम किया। पशु परिचर आपके सामने एग्जाम्पल है, पूरा सिलेबस से पेपर आया है। अब आगे क्या? अब आगे सर इसी प्रकार से एक नॉर्मलाइजेशन वाली बीमारी सामने आई है, उसी को देखते हुए आगे पटवारी की एग्जाम है, वीडियो की एग्जाम है, 1 दिन होने वाली है। आज भी अध्यक्ष साहब से इसको लेकर बात हुई थी, मजबूती से बात रखी। खुद बोर्ड ये चाहता है कि 1 दिन एग्जाम हो। हमने जो विभिन्न जो नेता हैं उनसे भी प्रेशर दिलवाने का काम किया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इसको लेकर जो लेटर लिखा है, मनीष यादव जी ने भी मांग उठाई थी, हरीश चौधरी जी विधायक जी जो हैं उन्होंने भी मांग उठाई थी। उसका साधुवाद भी करते हैं ताकि 2 भर्तियां बच गई। अब आगामी बड़ी भर्ती कौन सी है? चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, या फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती। अब हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि आगामी भर्तियों को हम बचा सके। और जो पशु परिचर में जो पीड़ित है ना, पीड़ितों का ये प्रयास होना चाहिए कि साहब हमारी बलि चढ़ गई। आज जो हमारे जो खून के आंसू आए हैं ना, अब हमारे आगे आने वाले जो भाई हैं उनके आंसू नहीं आए। जिस दिन ये सोच होगी ना, तो हमें आसानी होगी लड़ने में। और वो ये कहे कि साहब हमारे साथ ही न्याय हो, तो भाई आपसे पहले अभ्यर्थी बैठे हैं। क्या जूनियर अकाउंटेंट में खून के आंसू अभ्यर्थियों ने नहीं रोया? क्या आईए में नहीं रोए, एलडीसी में नहीं रोए, पहले पटवारी भर्ती में नहीं रोए? रोए हैं साहब, लेकिन उनको साथ नहीं मिला। अब ये क्या है कि ये सिर से ऊपर पानी जा रहा है। अब हमारे राजस्थान बेरोजगार यूनियन की टीम पूरा काम करेगी। हम कई जिलों में शिक्षाविदों से बात कर रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। उसके बाद में पटवारी एग्जाम के बाद में जयपुर में एक बड़ी सभा रखेंगे, शहीद स्मारक पर एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना रखेंगे। सरकार तक हम लगातार मांग पहुंचाएंगे ताकि कम से कम पारियों में हो। अगर ये अधिक से अधिक पारियों में होगा तो यही फॉर्मूला लागू होगा और बाद में फिर अभ्यर्थियों को रोना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगा कि अपनी बारी का इंतजार नहीं करे, और जिनके साथ गलत हुआ है, हमें पीड़ा है कि पशु परिचर के साथ जो गलत हुआ है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम आपके साथ हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप भी उस ऊपर वाले को साक्षी मानकर ये सबक लीजिए कि आपके साथ गलत हुआ ना, अब आने वाले लोगों के साथ गलत नहीं हो। आप ये कहोगे साहब हमारे साथ गलत हो गया, बाहर में जाए लोग, तो फिर साहब आपके लिए भी लोग ये कहेंगे। क्योंकि कई जो पटवारी में पीड़ित थे वो आज भी तैयारी कर रहे हैं बेचारे। तो हम सभी पीछे वाली चीज़ों से सीखते हुए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी बच्चों को हम बचा सके। अच्छी खबर यह है कि वीडियो और पटवारी बच चुकी है।
आज अगर वीडियो और पटवारी के 2-2 3-3 शिफ्ट में एग्जाम होते ना तो उन अभ्यर्थियों को भी खून के आंसू रोने पड़ते। ये अच्छी खबर है कि पिछली पटवारी से हमने सबक लिया। और मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान पुलिस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हर संभव जो विसंगति होगी, जो आगामी भर्तियों में समय रहते हम बचा सके वो हम बचाएंगे। साथ ही पशु प्रजर के अभ्यर्थियों के साथ अब मेरी संवेदना पूरी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन का जो परिवार है उसकी संवेदना पूरी है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये प्रोसेस है, नियम है, सिस्टम है। किसी को भी आप गाली दो, नेगेटिव बोलो। आप लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग एक इंसानियत के नाते आगे आए और इसका पहल करें कि सब जो हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, हमारा आगे वाला कोई आने वाला भाई इस पीड़ा से नहीं गुजरे, ताकि हम इस सिस्टम को सुधार सके। धन्यवाद। तो ये तो होगी इनकी नेटिव। अशोक चौधरी जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करो। अशोक जी, आपको क्या लगता है कितने उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब इस जो बीमारी है इसका इलाज हो पाएगा? नहीं धर्मेंद्र जी, एक्चुअल क्या है, बीमारियों का इलाज तो हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन बात यह है कि समय पर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हनुमान जी ने जो बातें बताई हैं कि बात सही है कि पशु परिचर में हुआ, उससे पहले पटवारी में हुआ, लेकिन साथ कोई आना नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि आज अगर मेरे दुख है तो मैं ही सहन करूंगा, दूसरा नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मैं आगे आऊँ, तो इसलिए क्या है, युवाओं को अब जागना पड़ेगा। जब हमारी टीम पूरी, जो क्या है, टीम मजबूत जब हो गया, आप टीम यूनिटी में काम करोगे तो काम होगा। आज जब हमारी पूरी टीम धरातल पे काम करी, हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग, ये नहीं कि हर जगह हम सारे एक साथ जाते हैं, कहीं हनुमान जी गए, कहीं रविंद्र गए, कभी दूसरा गया, कहीं मैं गया, तो सारी टीम वर्क काम हो रहा है, जहाँ एक साथ रहना पड़ता है। तो युवाओं को भी ऐसे सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में जो भर्ती, बड़ी भर्ती जो हो रही है वो हो रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिसमें माने लगभग 20 लाख प्लस लोग इसमें आवेदन करेंगे। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि जितने कम शिफ्टों में हो, एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, मैक्सिमम 3 शिफ्टों में, जितने कम शिफ्टों में एग्जाम हो, साथ ही साथ इसका जो पेपर का जो पैटर्न हो वो लगभग सेम हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन जो समस्या है वो खत्म हो जाए। तो अब आंदोलन देखने को मिलेगा कि? बिल्कुल, आने वाले कुछ समय में आपको बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब हम हमारी टीम ने कार्य शुरू कर दिया है और हम हर जिले में जाके लोगों, युवाओं से मिलेंगे, उनको समझाएंगे इस पीड़ा के बारे में कि ये जो पीड़ा है वो आपके साथ भी हुई है, जो पशु परिचर में हुई है, वो बड़े दुखी बेचारे हैं, उनके साथ दुख भी है, सही भी है, जायज़ भी है, और पूरा राष्ट्रीय महिला यूनियन, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है इस दुख के अंदर। लेकिन समस्या वो ये है कि हमने इस मुद्दे पर बात की, लेकिन ये कोर्ट का एक सर्टिफिकेट फॉर्मूला है जिसमें कुछ हो नहीं सकता अब, क्योंकि डीवी भी जारी हो चुकी है। अब ये चाहते हैं कि आने वाली भर्तियों में ऐसा दंश अभ्यर्थियों को ना झेलना पड़े, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान पुलिस की बड़ी भर्ती आ रही है, इसके लिए कि कम पारियों में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन समस्या ना हो, इसके लिए हम लड़ाएंगे, धरतल लड़ेंगे। और आपके माध्यम से हम यही चाहेंगे, युवाओं से ये अपील करेंगे कि आप आइए, ये मत सोचिए कि मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भरा, मैंने क्या नाम है पटवारी का नहीं भरा, मैंने क्या नाम है चतुर्थ श्रेणी का नहीं भरा। आप आने वाले, चाहे आप शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस भर्ती का हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी का हो, आने वाली कोई बड़ी भर्ती हो जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 पारियों में एग्जाम होंगे, उसमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन उसको समाधान के लिए हम सरकार से मांग करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार से शांति मांग करेंगे कि आप इसमें जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, रास्ता दिखाएंगे, कुछ सरकार से बताएंगे कि भाई कम पारियों में एग्जाम हो, पेपर का लेवल से हो, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन जैसा समस्या दंश है वो दूर हो। क्योंकि अभी जैसे आज ही हम राजस्थान पुलिस के लिए भी हमने विसंगति थी कि आज तक 1997 बाद में आज तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ, जिसके लिए आज विज्ञप्ति जारी होते हमने प्रयास शुरू कर दिया कि भाई इसके लिए इसका सिलेबस विस्तृत जारी हो, अंक बाहर हो, ताकि युवाओं को उसका राहत कहीं ना कहीं मिल सके। लेकिन क्या है कि जब तक धरातल पे हम काम करेंगे, लेकिन जब तक हमारे साथ युवा नहीं जुड़ेगा, साथ आप धरातल पे आओगे नहीं, हमारे पीछे खड़े नहीं होगे, तब तक हम भी कितना भागे। एक समय होता है कि उसके बाद हम भी सोचते हैं कि युवा जाग नहीं रहा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये राजस्थान के तमाम बेरोजगारों की लड़ाई है, जो आज फॉर्म भर रहा है या आने वाले समय फॉर्म भरेगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, हम इस बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और युवाओं से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप सब आइए और शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार तक बात रखेंगे। और डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो पशु परिचर में हुआ है, आने वाली भर्तियों में वैसा ना हो, इसके लिए आपको बिल्कुल उसको न्याय मिलेगी। तो आज की चर्चा से यही निकल के आ रहा है कि जब भी जो युवा है उनको भी आगे आना होगा और जो एक कोई आंदोलन होगा उसमें बढ़ करके भाग लेना होगा।